26 जुलाई को देव शयन एकादशी है। देवता सोने जा रहे हैं। इस दिन से चतुर्मास शुरू है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। इस 4 महीने में कौन कौन से देवता इस पूरे के पूरे समय में हमारे इस पूरी पृथ्वी को मृत्यु लोक को चलाते हैं, ये मैं आपको अपनी आज वीडियो में बताऊंगी। स्वागत अभिनंदन है आपका मेरे, आपके और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। बिलीव इन कर्मा। कैसे हैं आप सब? मेरी पिछली वीडियो में चतुर्मास पर थी, जिससे तरक्की के उपाय, रात के उपाय में क्या करें क्या ना करें। आज इस वीडियो में बताऊंगी चतुर्मास है कब से, लेकिन इस वीडियो में कुछ जानकारी आपको बताऊंगी कि चतुर्मास के 4 महीने भगवान इस सृष्टि को कैसे चलाते हैं और क्या होता है। सबसे पहला महीना जो होता है सावन। ये पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित है। कावड़ आती है, ठीक है। पूरे सावन में महादेव के जयकारे लगते हैं, हर हर महादेव, घर घर महादेव। सावन के सोमवार रखते हैं, मंगला गौरी के सावन के व्रत रखते हैं। सावन में महालक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है, शुक्रवार की विशेष पूजा होती है। पूरा महीना समर्पित होता है मेरे भोलेनाथ को। ये पहला महीना। दूसरा महीना होता है भाद्रपद का महीना। इस दौरान भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी मुख्य रूप से इस समय पर आती है। इस समय पर कृष्ण जी का जन्म होता है। कृष्ण जी के जन्मदिन से छठी तक हम कृष्ण जी की पूजाएं करते हैं। 10 दिन के लिए गणपति जी आ जाते हैं। हम गणेश जी की पूजा आराधना अर्चना करते हैं और गणेश जी को मनाते हैं। जगह जगह में महाराष्ट्र में गणपति जी के जयकारे होते हैं। तीसरा महीना होता है आश्विन का महीना, शक्ति की साधना का महीना, जिसमें माँ दुर्गा के नवरात्रे आ जाते हैं और 9 से 10 दिन तक माँ दुर्गा पूरे के पूरे सृष्टि को चलाती है। शक्ति का प्रतीक मानते हैं हम। और इस टाइम पर डांडिया खेला जाता है। इस टाइम पर जगह जगह पर रामलीलाएं होती हैं और भगवान की असीम कृपा होती है। राम के गीत गाए जाते हैं और इसी टाइम पर जीवन के अंदर लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आती है। लोग शॉपिंग करना शुरू करते हैं, घर में सफाइयां करते हैं। चौथा महीना आता है कार्तिक का महीना। महालक्ष्मी और भगवान विष्णु को जो है समर्पित होता है। पूरे महीने में हम भगवान विष्णु, लक्ष्मी की और तुलसी की पूजा करते हैं। देव उठावन एकादशी पर भगवान विष्णु सोकर उठ जाते हैं। तुलसी जी के साथ उनका विवाह होता है और चतुर्मास का संपन्न होता है, यानी कि संपूर्ण होता है। 4 महीने में 4 देवताओं का आशीर्वाद पाने का ये महीना है। चतुर्मास का पहला महीना सावन होता है, जिसमें भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय महान महीना बताया गया। शिवलिंग पर जल, बेल पत्र, धतूरा चढ़ाकर शिव की आराधना की जाती है। इस माह में 16 सोमवार के व्रतों की शुरुआत भी की जाती है। भगवान शिव का शिव सहस्त्र नाम, रुद्राभिषेक और पार्थिविक शिवलिंग का पूजन किया जाता है। भोलेनाथ की कृपा प्राप्त की जाती है। शिव पुराण पढ़ी जाती है। स्वर्ण सावन में भगवत गीता का व्रत करना बहुत ही पुण्यदाय माना गया है। अक्षय पुण्य को देने वाला होता है। चतुर्मास का दूसरा महीना भाद्रपद का होता है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। इस महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी जैसे बड़े पर्व आते हैं। श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव के साथ मथुरा वृंदावन में विशेष पूजा अनुष्ठान होते हैं। गणेश चतुर्थी के प्रथम पूजन में गणपति की स्थापना कर 10 दिवसीय भक्ति में और इतना खूबसूरत उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है और अब तो पूरे विश्व में मनाया जाता है। आश्विन मास में शारदीय नवरात्रि का पर्व आता है, जिससे माँ दुर्गा के रूपों की पूजा की जाती है और भक्तजन जो है 9 दिन तक उपवास रखकर कलश स्थापना कर शक्ति की उपासना में लीन रहते हैं। और इस टाइम पर रामायण, जगह जगह पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। दशमी का व्रत कर पारण कर दशहरे का पर्व मनाया जाता है। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है ये महीना, कार्तिक का मास। चतुर्मास का अंतिम और सबसे पुण्यदायी महीना माना जाता है। देव उठावन एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इसी दिन शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस महीने में दिवाली, गोवर्धन की पूजा, भाई दूज जैसे महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाते हैं। कार्तिक स्नान में दीप दान और तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। चतुर्मास की दृष्टि से 20 नियम है। 4 माह तक एक समय ही भोजन करना चाहिए। इस दौरान फर्श या भूमि पर ही सोना चाहिए। इस दौरान राजसी तामसी खाद्य पदार्थों का त्याग करना चाहिए। 4 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रतिदिन अच्छा स्नान करना चाहिए। गंगा जी स्नान ना कर सको तो गंगा जी पानी में डाल के स्नान करना चाहिए। उषा काल में उठकर रात्रि में जल्दी सोना चाहिए। यथाशक्ति दान करना चाहिए। 4 महीने विवाह संस्कार जैसे कि संस्कार, गृह प्रवेश, मंगल कार्य निषेध है।
उपयुक्त 4 महीने बाल और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। इन 4 महीनों में क्रोध, ईर्ष्या, असत्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इस 4 महीने में वार्तालाप, अनर्थ की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अधिकतम समय मौन रहना चाहिए, साधुओं की संगत लेनी चाहिए। आपको नित्य संध्या वंदना करनी चाहिए, नित्य भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। साधु जनों को आपको दान देना चाहिए, आपको भंडारे करने चाहिए, आपको यज्ञोपति धारण करना चाहिए और नवीनकरण करना चाहिए। व्रत खंडित नहीं होना चाहिए, नियम का पालन पूरा करना चाहिए। आपको विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी, शिव, पार्वती, गणेश, पितृदेव, श्री कृष्ण, राधा, रुक्मणी का पूजन अवश्य करना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में जय माता दी।